श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का आश्रय लेने वाले भक्तजनों, मैं संध्या रानी भगवान वेद व्यास जी एवं गुरुजनों की आज्ञा से श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद के 9वें अध्याय को प्रारंभ करती हूँ। 9वां अध्याय अवद्वितीयोपाख्यान भाग 3। अवधूत दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन, मनुष्यों को जो वस्तुएं अत्यंत प्रिय लगती है उन्हें इकट्ठा करना ही उनके दुख का कारण है। जो बुद्धिमान पुरुष ये बात समझकर अकिंचन भाव से रहता है, शरीर की तो बात ही अलग, मन से भी किसी वस्तु का संग्रह नहीं करता, उसे अनंत सुख स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। कुर्री पक्षी से मैंने सीखा कि कुर्री पक्षी अपनी चोंच में मांस का टुकड़ा लिए हुए था। उस समय दूसरे बलवान पक्षी जिनके पास मांस नहीं था, उससे छीनने के लिए उसे घेर कर चोंच मारने लगे। जब कुर्र पक्षी ने अपनी चोंच से मांस का टुकड़ा फेंक दिया, तभी उसे सुख मिला। बालक से मैंने सीखा कि उसे मान या अपमान का कोई ध्यान नहीं होता, और जो घर और परिवार वालों को चिंता होती है वह बालक को नहीं होती। बालक अपनी ही आत्मा में रमता है, अपने साथ ही क्रीड़ा करता है। यह शिक्षा मैंने बालक से ली है। एक बार किसी कुमारी कन्या के घर उसे वरण करने के लिए कई लोग आए हुए थे। उस दिन उसके घर के लोग कहीं बाहर गए हुए थे, इसलिए उसने स्वयं ही उनका आतिथ्य सत्कार किया। कुमारी कन्या से मैंने यही सीखा। वह गलाई में पड़ी शंख की चूड़ियां बजा रही थी। इस शब्द को निंदित समझकर कुमारी को बड़ी लज्जा हुई। उसने धान कूटते समय पहले अपनी एक एक चूड़ियां सब खोल दी। जब दो दो चूड़ियां रहने दी, तब दोनों कलाइयों में जब दो दो चूड़ियां भी बजने लगी, तब उसने एक एक चूड़ी और खोल दी। दोनों कलाइयों में जब केवल एक एक चूड़ी रह गई, किसी प्रकार की आवाज नहीं हुई। उस कुमारी कन्या से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की, जब बहुत लोग एक साथ रहते हैं तब कलह होता है, दो आदमी साथ रहते हैं तब भी बातचीत होती है। इसलिए कुमारी कन्या की चूड़ी के समान अकेले ही विचरना चाहिए। मैंने बाण बनाने वाले से सीखा, आसन और श्वास को जीतकर वैराग्य और अभ्यास के द्वारा अपने मन को वश में कर ले, फिर बड़ी सावधानी के साथ उसे एक लक्ष्य में लगा दे। मैंने सांप से यह शिक्षा ग्रहण की है, सन्यासी को सर्प की भांति अकेले ही विचरण करना चाहिए। उसे मंडली नहीं बांधनी चाहिए, मठ तो बनाना ही नहीं चाहिए। किसी से सहायता न ले, बहुत कम बोले। सांप दूसरों के बनाए घर में घुसकर बड़े आराम से अपना समय काटता है। अब मकड़ी से ली हुई शिक्षा सुनो। मकड़ी अपने हृदय से मुंह के द्वारा जाला फैलाती है, उसी में विहार करती है, फिर उसे निगल जाती है। वैसे ही परमेश्वर भी इस जगत को अपने में से उत्पन्न करते हैं, उसमें जीव रूप से विहार करते हैं, फिर उसे अपने में ही लीन कर लेते हैं। मैंने भृंगी कीड़े से यह शिक्षा ग्रहण की, यदि प्राणी स्नेह से, द्वेष से अथवा भय से भी जानबूझकर एकाग्र रूप से अपना मन किसी में लगा दे, तो उसे उसी वस्तु का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। जैसे भृंगी एक कीड़े को ले जाकर दीवार पर अपने रहने की जगह बंद कर देता है, वह कीड़ा भय से उसी का चिंतन करते करते अपने पहले शरीर का त्याग किए बिना ही उसी शरीर से तद्रूप हो जाता है। इस प्रकार राजन, मैंने इतने गुरुओं से शिक्षाएं ग्रहण की है। अब मैंने अपने शरीर से जो कुछ सीखा है वह भी तुम्हें बताता हूँ। यह शरीर भी मेरा गुरु ही है, क्योंकि यह मुझे विवेक और वैराग्य की शिक्षा देता है। मरना और जीना तो इसके साथ लगा ही रहता है। इस शरीर को पकड़ रखने का फल यह है कि दुख पर दुख भोगते जाओ। जीव जिस शरीर का प्रिय करने के लिए ही अनेकों प्रकार की कामनाएं और कर्म करता है, स्त्री पुत्र धन दौलत हाथी घोड़े नौकर चाकर घर द्वार और भाई बंधुओं का विस्तार करते हुए उनके पालन पोषण में लगा रहता है, बड़ी कठिनाइयां सहकर धन संचय करता है। आयुष पूरी होने पर वही शरीर स्वयं तो नष्ट होता ही है, वृक्ष के समान दूसरे शरीर के लिए भी बीज बोकर उसके लिए भी दुख की व्यवस्था कर जाता है। यद्यपि ये मनुष्य शरीर है तो अनित्य, मृत्यु सदा इसके पीछे लगी रहती है, परंतु इससे परम पुरुषार्थ की प्राप्ति भी हो सकती है। इसलिए अनेक जन्मों के बाद ये अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए शीघ्र से शीघ्र मृत्यु के पहले ही मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न कर ले। इस जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष ही है। राजन, यही सब सोच विचार कर मुझे जगत से वैराग्य हो गया। मेरे हृदय में ज्ञान विज्ञान की ज्योति जगमगाती रहती है, न तो कहीं मेरी आसक्ति है न कहीं अहंकार है। अब मैं स्वतंत्र रूप से इस पृथ्वी में विचरण करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्यारे उद्धव, गंभीर बुद्धि अवधूत दत्तात्रेय ने राजा यदु को इस प्रकार उपदेश किया। यदु ने उनकी पूजा और वंदना की। दत्तात्रेय जी ने उनसे अनुमति लेकर बड़ी प्रसन्नता से इच्छानुसार पधार गए। इसी प्रकार तुम्हें भी समस्त
समस्त आसक्तियों का परित्याग करके समदर्शी हो जाना चाहिए। 9वां अध्याय यहीं विराम लेता है। शेष अगले अंकों में। जय श्री कृष्ण।